हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दुर्गा मिश्रा और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गा मिश्रा ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 2026 पूर्णमासी व्रत कब है और इसका क्या महत्व है और इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और एक दो लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगी जिसको करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, पूर्णमासी व्रत, ये जो है पूर्णमासी व्रत, ये पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। तो इसका व्रत 30 मई दिन शनिवार को है और स्नान दान पूर्णिमा जो है वो 31 मई दिन रविवार को है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग 30 मई को रखेंगे और स्नान जो लोग करना चाहते हैं वो लोग 31 मई को करेंगे। ये रहा, क्लियर हो गया। और अब हम जानेंगे कि इसका क्या महत्व है। दोस्तों, ये व्रत महीने में एक बार आता है, लेकिन इस पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये पुरुषोत्तम पूर्णिमा है और ये 3 साल बाद ही आती है, अधिमास की पूर्णिमा है। तो इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और इसमें जो भी आप ये पूजा पाठ करोगे, दान धर्म करोगे, तो इसमें इसका विशेष फल प्राप्त होता है। बस इसमें एक चीज है कि आप जो भी खाना चाहो खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, मखाने, दूध, ये सब खा सकते हो, पर इसमें आप नमक वाली चीजें नहीं खा सकते। इसमें नहीं खाया जाता है नमक वाली चीजें, नमक वाला आप मत खाइए। आप पूजा पाठ कीजिए। इसमें हवन का भी विशेष महत्व है। आप व्रत रखिए या ना रखिए, लेकिन पूर्णमासिक दिन वैसे भी हवन कर पूजा कर लीजिए। पूजा के साथ साथ आप हवन कर लीजिए। कहते हैं कि हवन जो होता है वो डायरेक्ट भगवान जी तक पहुंचता है। तो आप हवन कीजिए और पूजा कर लीजिए। और अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग व्रत रखें। शिव जी की भी पूजा की जाती है, शिव पार्वती की भी, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु, आप लोग चाहो तो घर में पूजा करवा करके, पंडित जी बुला करके सत्यनारायण व्रत की कथा भी करवा सकते हो और भगवान विष्णु की पूजा करवाइए। और अगर नहीं आ पा रहे हैं पंडित जी, तो आप चाहो तो आप घर में खुद से भी ये कर सकते हो। बस इसमें कथा का भी महत्व है। आप कथा की इसकी बुक आती है, आप बुक रख लीजिए और आप खुद से भी पूजा करके और उसकी जो कथा है वो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ सकते तो आप यूट्यूब में ही बहुत सारी डली हुई हैं, उसमें से आप सुन सकते हैं। तो ये हो गया। और अब मैं बताऊंगी इसके लिए कुछ उपाय भी हैं जो हैं कि अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कहीं छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो ये व्रत उसके लिए भी है। आप ये व्रत अगर रख सकते हैं तो रखिए। आप 32 पूर्णिमा का ले लीजिए व्रत करने के लिए। तो आप 32 पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं और चाहे तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 32 पूर्णिमा होना चाहिए। अगर कोई भी इस व्रत को उठा रहा है तो उस व्रत को 32 पूर्णिमा होना चाहिए। तो आप लोग 32 पूर्णिमा का व्रत का ले लीजिए और करिए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चों को बहुत ज्यादा आराम होता है। और इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, एक उपाय और भी कर सकते हैं। तो आप एक चांदी का चंद्रमा छोटा सा बनवा लीजिए। सुनार के यहाँ जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा बनवा के। और अगर एक चांदी की चैन भी आप ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिए। तो उस चंद्रमा को चांदी के चैन में डाल करके और पूर्णमासी के दिन पूजा करके उसका जब भगवान की पूजा कीजिए, हाँ, तो उसमें उस चंद्रमा की भी पूजा कर लीजिए और पूजा करके बच्चे को पहनाइए। उससे बच्चे को काफी आराम मिलता है और उसकी बीमारी भी खत्म हो जाती है, वो बीमार नहीं पड़ता है। मेरा खुद का बेटा इतना ज्यादा बीमार पड़ता था, महीने में वो मतलब एक बार जरूर बीमार पड़ जाता था। लेकिन जब से मैं भी करती हूँ पूर्णमासी का व्रत, मैं भी करती हूँ। तो जब से मैंने ये पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू किया तब से मतलब मेरे बच्चे को बहुत ही ज्यादा आराम हुआ है। अब वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है और स्वस्थ भी रहता है, खाता पीता भी ठीक से है। नहीं तो हर 15 दिन में बीमार पड़ जाता है। ऐसा होता है कोई कोई बच्चे जो कि हर महीने में 15 दिन ठीक रहते हैं तो 15 दिन में बीमार पड़ जाते हैं। तो आप पर उसमें चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, चंद्रमा का अर्घ दिया जाता है। अर्घ आप काहे से दे सकते हैं? अर्घ आप दूध, गंगा जल और पानी से अर्घ दीजिए। दीपदान का विशेष महत्व है। आप चंद्रदेव को दीपदान दिखाइए और उसमें खीर खीर आप साबूदाने की बना लीजिए। साबूदाने की खीर वैसे भी भोग लगती है भगवान जी को। तो आप साबूदाने की खीर बना करके भोग लगा के
और चंद्रमा जी का भी भोग लगा सकते हैं और अर्घ। लेकिन अगर आपके पास दूध, अब कहते हैं कच्चा दूध कहाँ, हर जगह तो नहीं मिल सकता है, गांवों में तो ठीक है मिल जाता है, लेकिन अगर जो लोग बाहर रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनको अगर कच्चा दूध नहीं मिल पा रहा है, वैसे गाय का कच्चा दूध हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गंगा जल और पानी से भी अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि जब कभी कभी मुझे भी नहीं मिलता है दूध, तो मैं भी पानी और गंगा जल से ही अर्घ दे करके दीपदान दे देती हूँ और खीर का भोग लगा देती हूँ। और इस तरह से, लेकिन जो आप अर्घ जब देंगे भगवान जी को, जब जल देंगे जो चंद्रदेव को, तो वो आप नीचे आपको नहीं गिराना है। एक या तो इतना छोटा सा बर्तन ले लीजिए, कुछ भी आते हैं तो वो रख लीजिए, या तो फिर एक आप बाल्टी रख लीजिए, उस अर्घ को आप उस बाल्टी में करेंगे, देंगे। और अर्घ देने के बाद जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो उसका जो पानी का रहता है तो वो थोड़ा सा अपने यहाँ पे टीका करना है और यहाँ पे लगाना है, जिससे उससे क्या होता है कि भगवान का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। और ये रहे, और पूर्णमासी व्रत में ये तो बता ही दिया कि आपको कथा जरूर पढ़नी है, आप खुद से पढ़ सकती हैं, किताब रख रख सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। तो आप क्लियर हो गया है, पता चल गया है कि पूर्णमासी व्रत कब है। 30 मई को व्रत रखा जाएगा, 31 मई को स्नान दान पूर्णिमा है। अगर आप लोग व्रत रख सकते हैं तो ठीक है, रखिए, और अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग स्नान कर लीजिए। उस दिन दान का भी महत्व है, तो आप लोग दान कर दीजिए। आप अगर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहां पे चावल दाल ये सब लेते जाइए। चावल दाल के साथ में नमक हल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को दान देते हैं तो उसमें सब पूरा रख करके थोड़ी सी कुछ सब्जियां भी रख लीजिए, और हल्दी नमक और चावल और दाल आप 1-1 किलो रख सकते हैं, 1 किलो, आधा किलो दाल रख सकते हैं, 1 किलो चावल रख सकते हैं, थोड़ी सब्जियां, थोड़ा सा हल्दी नमक ये रख करके आप ले जा करके वहां दान दे सकते हैं। और थोड़ा सा घी भी, एक शीशी में थोड़ा सा घी रख लीजिए, घी का भी दान उस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। और हाँ, उस दिन वृक्ष के दीपदान का भी बहुत महत्व है। आप शनिवार के दिन वृक्षों में पीपल सबसे प्रिय होता है विष्णु जी को, तो आप पीपल के वृक्ष की भी पूजा जाके कर सकते हैं। तुलसी माँ को दीपक दे सकते हैं, और पीपल की पूजा करके वहां पे दीप दान दीजिए। वहां पे कोई अगर ब्राह्मण मिल जाए तो आप उन्हें दान दीजिए। आप घर में भी किसी ब्राह्मण को बुला करके आप खीर पूड़ी बना करके खिला सकते हैं, और भगवान जी को भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूर्णमासी व्रत रखिए। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि पूर्णमासी व्रत कब है और कब स्नान दान पूर्णिमा है। और इसका जो मैं विशेष ये उपाय बताई हूँ बच्चों के लिए, तो ये आप लोग एक बार करके देखिए। आप लोग के अगर बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो अक्सर बीमार पड़ते हैं, तो अगर बीमार पड़ रहे हैं तो आप एक बार पूर्णमासी व्रत 32 पूर्णिमा, महीने में एक बार आता है, 32 पूर्णिमा का व्रत रख के देखिए। बस उसमें आप खाना क्या है कि दोपहर में आप फ्रूट्स खा लीजिए। मैं तो जैसे मैं क्या खाती हूँ मैं अपना बता देती हूँ कि मैं तो मखाने थोड़े से रोस्ट करके खा लेती हूँ, लेकिन खाली मतलब गुड़ मखाने। और इस समय पर तो गर्मी चल रही है तो मैं थोड़ा सा दही खा लेती हूँ और चाय ले लेती हूँ, बस इतना ही मेरा रहता है। और शाम को मैं क्या खाती हूँ, शाम को मैं साबूदाने की खीर बनाती हूँ, तो वही भगवान को भोग भी लगाती हूँ और वही मैं भी खा लेती हूँ। और आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जो खाए, बस इसमें ये है कि आप मतलब नमक नहीं खाया जाता है, अगर हो सके। अगर तबीयत वगैरह खराब है तो अलग बात है, मतलब आप देख लीजिए आपके घर में जैसा होता हो तो। पर नमक इस व्रत में मतलब नहीं खाया जाता है, जैसे मेरी दादी मम्मी लोग बताती हैं मुझे। मैं भी पंडित जी से ही पूछ करके इस व्रत को रखना शुरू किया। मेरा बच्चा जैसा मैंने बताया वो हर 15 दिन में बीमार पड़ जाता था, तो फिर मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत रखो, 32 पूर्णिमा का व्रत रखो, और उसमें पूरा अच्छे से विधि विधान से पूजा करो तो तुम्हारे बच्चे को आराम मिलेगा। और बच्चे को वो चंद्रमा भी पंडित जी ने ही बताया कि चंद्रमा एक छोटा सा बनवा करके और पूर्णमासी के दिन उसकी पूजा ठीक से करके, जब आप चंद्रमा जैसे भगवान की पूजा, क्योंकि मैं हर बार पंडित जी को नहीं बुला पाती तो मैं खुद से ही पूजा करती हूँ। तो जब वहां पे पूजा करो तो आप उस चंद्रमा को भी वहां पे रख करके दूध और गंगा जल से अच्छे से उसको स्नान करा के पूजा करके भगवान जी के पास, और फिर आप अपने बच्चे को पूर्णमासी के दिन ही पहना सकते हैं। तो ये रहा पूर्णिमा का व्रत। ठीक है, आप सबको पता चल गया होगा कि पूर्णिमा व्रत कब है। और आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक भी पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।